जय श्री श्याम साथियों। अपने चल रहा था थर्ड ग्रेड की शैक्षिक परिदृश्य साथियों। उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं नवाचार मेरे भाइयों। नवाचार के अंदर साथियों 2009 पढ़ लिया अपन ने, 2011 पढ़ लिया। आरटी 25% निःशुल्क है वो भी पढ़ लिया। हवा महल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन साथियों बहुत सारे टॉपिक अपन ने शैक्षिक परिदृश्य में कर लिए हैं। शैक्षिक परिदृश्य के नवाचारों के साथियों बात करें तो अपन अंतिम चरण में चल रहे हैं, जहां पर एक और आती है एसएमसी और एसडीएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। डेवलपमेंट मतलब स्कूल के विकास की बात करेगा और स्कूल मैनेजमेंट मतलब स्कूल को किस तरह से शिक्षा के अंदर आगे लेकर के जाना है वो बात की जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये स्कूल का मैनेजमेंट करती है और स्कूल डेवलपमेंट मतलब स्कूल की बिल्डिंग का डेवलपमेंट, स्कूल के वातावरण का, भौतिक संसाधनों का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो वो बात करते हैं साथियों। समितियां हैं यहाँ पर दोनों। कभी नहीं बोलोगे, हाँ साथियों कभी नहीं बोलोगे, जो आप 2009 आरटी साथियों 38 की 38 धाराएं आपको मुख्य जबानी जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई याद है उसी प्रकार से साथियों यहाँ पर भी याद रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से अपने नोट्स बनाए हैं, पूरे नोट्स बना करके अपन ने पढ़ाने की कोशिश करी और यही नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे। सबसे पहला देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां जितनी भी है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एसडीएमसी साथियों आगे की तरफ फुल फॉर्म लिखी हुई यहाँ पर स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी की स्थापना हुई है 10 मई 2011 को साथियों और एसडीएमसी की हुई है 22 अप्रैल 1999 को ये बन चुका है साथियों। बहुत पुरानी संस्था है, 1999 को बन चुकी है और ये 2011 को बनी है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है साथियों एसएमसी ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, अर्थात 1 से 8वीं क्लास के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही ये लागू होती है। जबकि एसडीएमसी साथियों जो है आपके 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए होती है। उम्र है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए खास तौर पे ये लागू होती है। माध्यमिक विद्यालय यानी 10th लेवल तक का हो, उच्च माध्यमिक यानी 12th लेवल तक का विद्यालय हो, वहां पर ये लागू होती है। तो एसएमसी कुल मिलाकर ये ध्यान रखो, एसएमसी नाम छोटा है तो छोटी जगहों पे, छोटी कौन सी 8वीं तक की स्कूल, 8वीं तक की स्कूल का मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के लिए, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के लिए। नाम बड़ा है, एसडीएमसी 4 अक्षरों का है तो ये बड़े 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए काम आती है। इसके अंदर अध्यक्ष जो होता है वो कौन होगा साथियों, अभिभावक होता है। बच्चे के पिता उस अध्यक्ष का छात्र वहां उस स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए, तभी उसको अभिभावक को अध्यक्ष बनाया जाता है। सचिव कौन होगा, संस्था का जो प्रधान होता है वो सचिव होगा। आरटी की 2009 के अंदर इसके बारे में बात की गई है, धारा 21 के साथ यहाँ पर एसएमसी की बात हुई है। और आरटी जो 2011 है उसमें नियम कह दो चाहे धारा कह दो 3 और 4 में इसकी बात की गई है। तो 2009 की आरटी के साथियों बात करें 21 धारा के अंदर एसएमसी की बात हुई है, जबकि 2011 की बात करें तो उसके अंदर नियम या धारा कह दो 3 या 4 के अंदर इसकी बात हुई है। एसडीएमसी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य इसका अध्यक्ष होगा। सचिव कौन होगा, वरिष्ठ अध्यापक इसका क्या होगा, सचिव होगा साथियों। ये नॉर्मल सी जानकारी है, सीधा से याद रखना। एसएमसी छोटी है तो छोटी क्लासों में काम आती है, एसडीएमसी बड़ी है तो बड़ी क्लासों में काम आती है। अब आप कहोगे सर तारीख का क्या करें, तारीख के याद नहीं रहते। तो साथियों जैसे ही नवाचार पूरे होते हैं अपने, चाहे 15 नवाचार 20 नवाचार जितने भी होंगे सबको एक साथ एक क्लास करवाई जाएगी और तारीखें याद करवाई जाएगी कि कौन सा किस तारीख को लागू हुआ है साथियों। हर एक को ट्रिक से याद करवाएंगे अपन। अब देखिएगा एसएमसी के 2 भाग होते हैं, एक तो होती है साधारण सभा और एक होती है कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा होती है जिसके अंदर अभिभावक होता है, अध्यापक होते हैं और जनप्रतिनिधि होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ साथियों देख रेख करने का है। विद्यालय की अंदर एसएमसी की 2 समितियां बनती है, सभाएं होती है, एक तो साधारण समिति और एक कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी का मतलब है काम करने वाला और साधारण मतलब नॉर्मल है, ये देखरेख का काम करती है। कार्यकारिणी समिति के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि साधारण के अंदर अभिभावक आ जाएंगे, अध्यापक आ जाएंगे और जनप्रतिनिधि आ जाएंगे। साथियों यहाँ पे साधारण सभा के बारे में देखिएगा, यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आते हैं, जो छोटे छोटे सवाल है उनके बारे में साथियों देखो। साधारण सभा की बात करें, कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सचिव ही साधारण सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सचिव होते हैं। कार्यकारिणी जो सभा है इसमें अगर कोई अध्यक्ष है तो वही अध्यक्ष यहाँ होगा, इसमें कोई उपाध्यक्ष है तो वही यहाँ पर होगा, इसमें सचिव है तो वो भी यहाँ पर होगा। जुलाई टू मार्च 3 बैठक करनी है साथियों आपको। जुलाई से लेकर के मार्च महीने तक
साथियों 3 बैठक करना अनिवार्य है, 3 बैठक करना अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 माह में 1 बैठक तो होनी चाहिए, 3 महीने में 1 बैठक तो होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे कितने महीने हो गए साथियों? 9 माह है, यानी हर 3 महीने से 1 बैठक होना जरूरी है। बैठक में कोरम यानी 25% उपस्थिति होनी चाहिए। बैठक के अंदर 25% सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। 25% सदस्य कितने होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर टोटल 16 सदस्य होंगे। 16 सदस्यों में से 25% यानी 4 सदस्यों का वहां पे उस बैठक में होना जरूरी है साथियों। बैठक की सूचना जो दी जाती है वो 4 दिन पहले दी जाती है कि भाई आज अगर जैसे कि अपन को बैठक रखनी है शुक्रवार को अमावस के दिन, तो मैं अगले वाले को पहले ही सूचना दूंगा, या तो संडे को दे दूंगा या फिर सोमवार को सूचना दे दूंगा। लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसी घटना घट गई कि मुझे तो अति आवश्यक है कि ये बैठक बुलानी जरूरी है, तो उसमें भी आपको 2 दिन पहले तो सूचना देनी ही जरूरी है, चाहे कितनी भी आवश्यक बात हो। अब देखिएगा कार्यकारिणी समिति, यहां बात करें कार्यकारिणी समिति की तो कुल सदस्य कितने होंगे साथियों? 16 सदस्य होंगे। न्यूनतम 3/4 तो माता पिता या संरक्षक होते हैं। इन 16 का 3/4 निकालो में साथियों, 16 का 3/4, 4 से काटा 4, 4 × 12, 12 सदस्य तो क्या होंगे? माता पिता या संरक्षक या अभिभावक ही होंगे साथियों। 4 सदस्य आपके स्कूल के हो सकते हैं, जबकि 12 सदस्य तो क्या होंगे यहाँ पर? माता पिता या फिर संरक्षक होंगे। इन 12 में से 50% यानी 8 सदस्य तो क्या होनी चाहिए? लेडीज होनी चाहिए, महिलाएं होनी ही चाहिए। 16 का 50% सदस्य महिला होगी साथियों। ये SMC में भी लागू होता है और SDMC में भी लागू होता है साथियों, 50% महिलाएं होना। अध्यक्ष की बात करें साथियों, अध्यक्ष कौन होता है? SMC में अभिभावक होता है। बैठक कब होगी? अमावस्या को होगी। कोरम में कितने उपस्थित होने चाहिए? 25% यानी 4 सदस्य तो होने ही चाहिए बैठक में। कार्यकाल कितना होता है इनका? 2 साल के लिए बनती है ये समिति, फिर 2 साल बाद में वापस नए अध्यक्ष वगैरह आ जाते हैं। अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन 14 अगस्त से पहले पहले साधारण सभा द्वारा होगा। 14 अगस्त से पहले पहले, ये जो 15 अगस्त मनाते हैं ना गाँव में, उससे पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए। अध्यक्ष कौन है ये पता हो जाना चाहिए। SMC का साथियों, SMC का अध्यक्ष, सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन ये वगैरह कौन करते हैं, जस्ट इसके आगे बात करेंगे अपन। साधारण सभा में जो अध्यक्ष वगैरह बनते हैं, अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा, जबकि SDMC में कौन होगा? संस्था प्रधान होगा। बैठक क्या होगी? अमावस्या को होगी, SDMC की हो चाहे SMC। अब ये सर अमावस्या को ही क्यों होती है साथियों? मजदूर वर्ग जो होता है ना गांव में, जो खेती बाड़ी करने वाले हो गए, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला हो गया, चाहे वो कोई भी, चाहे कहीं पे वो चूने पत्थर का भी काम कर रहा है, तो अमावस्या के दिन आपने देखा होगा पूरे सब जगह पे क्लोज रहता है, छुट्टी रहती है। चाहे दुकान की बात करें, कहीं की भी बात करें, अमावस्या के दिन छुट्टी रहती है। तो छुट्टी वाले दिन उन गार्जियन को, अभिभावकों को समय मिलता है, तो वो वहां विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं साथियों। अगली बात करिए, देखिएगा अध्यक्ष कौन होगा? 1 होगा और कौन होगा? अभिभावक होगा। उपाध्यक्ष भी 1 होगा और कौन होगा? अभिभावक होगा। सदस्य 9 होंगे। इस प्रकार टोटल कितने सदस्य हो गए? 11 सदस्य तो यहाँ पर हो गए। ये 11 के 11 साथियों निर्वाचित होंगे। 11 के 11 क्या होंगे साथियों? ध्यान देना, निर्वाचित होंगे। इन 11 सदस्यों में से 6 तो महिलाएं होना जरूरी है, 6 महिलाएं होना जरूरी है। उसमें से भी एक SC की महिला हो और एक ST की महिला हो, ये अति आवश्यक है। अगर आप कहोगे सर हमारे जैसे, हमारे जहाँ पे स्कूल है वहाँ SC और ST का है ही नहीं, तो साथियों वो अलग बात है। लेकिन अगर एक घर भी SC का है, तो साथियों अगर जनगणना के अंदर SC की उपस्थिति है, तो वहाँ पर महिला एक SC की होनी जरूरी है, और ST अगर है तो एक ST की होना जरूरी है। यानी ये जो 11 के 11 है वो क्या होते हैं साथियों? निर्वाचित होते हैं। इनमें से क्या होगी? 6 महिलाएं होगी। पदेन सदस्य क्या होता है? एक पदेन सदस्य होता है, जो क्या होता है साथियों? वार्ड पंच होता है। पदेन सचिव कौन होगा? 1 होगा और वो हेडमास्टर होगा। निर्वाचित अध्यापक होगा 1, और मनोनीत विधायक के द्वारा 2 मनोनीत किए जाते हैं साथियों। मनोनीत होंगे, विधायक के द्वारा 2 मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार जब इन सबको टोटल करते हैं तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 16। यानी SMC में कितने सदस्य होंगे? 16, और 50% क्या हो जाएगी? महिलाएं, 8 सदस्य। विवादों का निपटारा कौन करेगा? CBO ऑफिस में, DEO ऑफिस में किया जाएगा। SMC से संबंधित जितने भी विवाद है साथियों, वो उनका निपटारा कौन करेगा? CBO ऑफिस, ब्लॉक जो आपके होता है ना, ब्लॉक अधिकारी, वो करेगा। सदस्य की समाप्ति कब होगी? सदस्य की ये जो अध्यक्ष वगैरह है इनका सर कहोगे सर ये समाप्त कैसे होंगे? या तो ये 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लेवे तब होंगे इनका समाप्त, या 3 बैठक बुलाई आपने लगातार और तीनों बैठकों में अनुपस्थित हो गया। साल में 3 बैठक हुई, तीनों के अंदर ये उपस्थित ही नहीं हुआ, तो आप इसकी सदस्यता रद्द कर सकते हो।
इस पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग गए कि इन्होंने ये करा, मिट्टी में ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना बजट आया था इसमें ऐसे ऐसे गड़बड़ करी है, तो आप इसको हटा सकते हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य हैं उनको। और उनका पुत्र या पुत्री अगर पढ़ रहा ही नहीं है, विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, तो फिर उसको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बना सकते। साथियों ध्यान देना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सदस्य वो वही होंगे जिनके पुत्र पुत्री यहां पर पढ़ रहे हैं। अगर वो विद्यालय में नहीं पढ़ रहे तो वो एसएमसी का सदस्य नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना। और साथियों गणपूर्ति क्या होगी बैठक में, 1/3 गणपूर्ति होना जरूरी है। अब देखो एसडीएमसी साथियों, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, कक्षा 9 से 12 तक की बात हो गई है पहले ही। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये लागू होता है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी है और विद्यालय भवन के विकास के लिए जरूरी है। साथियों शिक्षा से संबंधित तो मेन तो क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देना है और विद्यालय भवन की देखरेख से संबंधित उसमें एसडीएमसी की बात की गई है। जबकि एसएमसी क्या करता है, सिर्फ देखरेख का कार्य करता है। अगर आपने देखा होगा एसएमसी की अगर मैंने बात करी है तो वो क्या करता है साथियों, देखरेख का कार्य करता है। एसएमसी देखरेख का कार्य करेगी, जबकि ये जो आपने है ना एसडीएमसी ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एसडीएमसी का गठन साथियों यहाँ पर टोटल सदस्य कितने होंगे, 23 होंगे साथियों। एसएमसी में सदस्य कितने थे, 16 सदस्य थे। एसडीएमसी में कितने सदस्य हैं, 23। इसमें से भी 50% क्या होनी चाहिए, महिला। वो एसएमसी में भी 50% महिला थी, यहाँ पर भी 50% महिला। प्रधानाचार्य या पदेन सदस्य 1 होगा। अभिभावक में से महिला प्रतिनिधि 2 होंगी। अभिभावक में से SC ST के 2 होंगे। अभिभावक में से अन्य 2 होंगे। SST के अध्यापक सामाजिक का 1, साइंस के अध्यापक 1 होंगे, मैथ्स के अध्यापक 1 होंगे। सॉरी पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि 2 होंगे। संस्था के लेखाकर्मी लिखने करने वाले जो बाबू जिनको बोलते हैं 1 होगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 होंगे। महिला सदस्यों में से प्रतिनिधित्व 1 होंगे। ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य होगा 1। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत जो साइंस में और आर्ट कल्चर में अच्छा हो वो 1 होगा। सॉरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत 1 होगा। विद्यार्थी प्रतिनिधित्व 2 होंगे। विधायक प्रतिनिधित्व 2 होंगे। संस्था प्रधान द्वारा नामित 1 शिक्षक, टोटल मिलाकर के 23। साथ ही यहाँ ये सवाल नहीं पूछने वाले आपसे कि कौन कौन है बताओ, ये बताओ कि शिक्षा अधिकारी कितने होंगे, महिलाएं के है संख्या है तो उसमें से अल्पसंख्यक वाले कितने हैं, पंचायत प्रतिनिधित्व करने वाले कितने, इतने अंदर से सवाल नहीं है। वो पूछेंगे कि एसडीएमसी में कुल कितने सदस्य हैं, 23। उसमें से महिलाएं कितनी हैं आपके 50%। इसमें अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है एसडीएमसी का साथियों, जो संस्था प्रधान होता है वो होता है। सचिव कौन होता है, टीचर होता है। यहां पर अब देखिएगा एसडीएमसी द्वारा कुशल प्रबंधन हेतु 2 उप समितियां बनाई। एक तो विद्यालय भवन की उप समिति जो विद्यालय भवन की जिम्मेदारी लेता है। देखिएगा एसडीएमसी का 2 कार्य हैं, एक तो शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना और विद्यालय भवन के विकास में। तो विद्यालय भवन के लिए इन्होंने विद्यालय भवन उप समिति बनाई है जो विद्यालय भवन की जिम्मेदारी लेता है। दूसरा है शैक्षिक उप समिति जो शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करता है। साथियों 2 समितियां बनाई, यहां देखना एसडीएमसी का 2 कार्य, एक तो शैक्षिक गुणवत्ता और दूसरा विद्यालय भवन के विकास के। साथियों यहाँ पे 2 इन्होंने क्या करा है, 2 काम है इसके एसडीएमसी के। तो अगले में बताया है कि इन्होंने 2 समितियां बनाई है, एक तो विद्यालय भवन की समिति और एक शैक्षिक उप समिति, 2 समितियां बनाई है। एसडीएमसी के कार्य की अगर मैं बात करूं साथियों, कार्य स्टूडेंट की नियमित उपस्थिति या ठहराव सुनिश्चित करना। स्टूडेंट अगर विद्यालय में आ गया है तो वो नियमित रेगुलर आए और वो इसी विद्यालय में रहे, ये सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी करती है। साथियों स्कूल के भौतिक संसाधनों पर भी ध्यान देना। भौतिक संसाधन जो बाहर से दिख रहे हैं ना संसाधन, जैसे कोई अगर मान के चले कोई बिल्डिंग के अंदर अगर बात करें, अभी जो वहां पर हुआ था बिल्डिंग की छत गिर गई थी, वैसा कुछ सब कुछ वो जिम्मेदारी किसकी, एसडीएमसी की है। साथियों कि अगर कोई दीवार में लग रहा है कि ये दीवार काम की नहीं है तो उसको मरम्मत करवाई जाए, कलर करवाया जाए, कोई पंखा खराब है तो उसको करवाया जाए। तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल के विकास हेतु योजनाएं बनाए, क्या करें, स्कूल के विकास हेतु योजनाएं बनाए। एसडीएमसी के महत्वपूर्ण तथ्य, बैठक कब होगी, अमावस्या को होगी, दोनों की बैठक अमावस्या को। गणपूर्ति साथियों इसमें 50% होनी चाहिए। इसमें गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। जबकि वहां की गणपूर्ति की अगर मैं बात करूं साथियों, एसएमसी की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, एसडीएमसी की गणपूर्ति 25% ही होनी चाहिए।
जबकि एसडीएमसी की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए 50%। बैठक की सूचना 1 सप्ताह पूर्व देनी होगी, जबकि एसएमसी की सूचना 4 दिन पहले दी जाती है। समिति की गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट हर 3 महीने में तैयार करना और शाला दर्पण पर अपलोड करनी है साथियों, ये ध्यान देना। ये एसडीएमसी ने क्या क्या कार्य करे हैं, कितने कितने कार्य हुए, हर 3 महीने से पूरी अपडेट शाला दर्पण पर अपलोड होगी साथियों। बैंक खाते से लेन देन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे साथियों। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष अकेला यहाँ पर हस्ताक्षर करके काम चला लेगा, नहीं, जबकि यहाँ पर संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा भी काम होगा साथियों। एक बार फटाफट देख लीजिएगा वापिस। स्थापना 10 मई 2011 को है, एसडीएमसी 22 अप्रैल 1999 को। यहाँ 6 से 14 वर्ष है, यहाँ 14 से 18 वर्ष है। कक्षा 1 से 8 के लिए एसडीएमसी और बड़े बच्चों के लिए बड़े नाम वाला। यहाँ अध्यक्ष होता है अभिभावक, यहाँ अध्यक्ष होता है संस्था प्रधान, यहाँ संस्था प्रधान सचिव होगा, यहाँ वरिष्ठ अध्यापक सचिव होगा। ये धारा 21 2009 के अकॉर्डिंग है और ये नियम 3 व 4 2011 के अकॉर्डिंग है। अगला देखिएगा, साधारण सभा हो गई, कार्यकारिणी सभा हो गई, साधारण सभा के कार्य हो गए। जुलाई टू मार्च ये बैठक चलती है, 3 जुलाई टू मार्च, 9 महीने के अंदर 3 बैठक होना जरूरी है और बैठक में उपस्थिति 25% होनी चाहिए। बैठक की सूचना 4 दिन पहले दी जाएगी, अति आवश्यक हो तो 2 दिन पहले। कुल सदस्य कितने होते हैं एसएमसी के, यहाँ पर 16 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 आपके गार्जियन होंगे। 50% महिलाएं जरूरी है। अध्यक्ष अभिभावक होगा। बैठक अमावस्या को होगी। 25% उपस्थिति होनी चाहिए। कार्यकाल 2 साल होता है। अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन 14 अगस्त से पहले ये काम हो जाना चाहिए। फिर इसके अध्यक्ष वगैरह ये दे रखे हैं, टोटल कितने होते हैं 16 होते हैं, इसमें से 50% महिलाएं होती है। विवाद का निपटारा कहाँ पर होगा, सीबीओ ऑफिस में होगा। सदस्य अगर कोई पुत्र पुत्री वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे उनके, तो उनकी सदस्य समाप्त है। 2 साल पूरे हो गए तो समाप्त है। भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो समाप्त है। और 3 बैठक में अगर लगातार अनुपस्थित रहने पर तो वो समाप्त है। साथियों ये भी ध्यान रखना, 3 बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने पर या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अध्यक्ष वगैरह, तो उनका कार्यकाल अपने आप समाप्त माना जाएगा। एसडीएमसी कक्षा 9 से 12 के लिए माध्यमिक, और यहाँ पर 2 कार्य इसका, एक तो शैक्षिक गुणवत्ता और विद्यालय भवन, 2 कार्य हैं इसके। एसएमसी का गठन 23 सदस्य करते हैं, जिसमें से 50% महिलाएं होती हैं। ये इनके पूरे के पूरे सदस्यों की लिस्ट है। यहाँ पर 2 उप समितियां बने, एक तो विद्यालय भवन की उप समिति और एक शैक्षिक उप समिति, क्योंकि इसका कार्य भी 2 प्रकार का है। नियमित विद्यार्थी उपस्थित है या नहीं है ये पता करना, भौतिक संसाधनों का ध्यान रखना और स्कूल का विकास की योजनाएं बनाना। बैठक अमावस्या को होगी। 50% घनपूर्ति होती है। 1 सप्ताह पहले बताना जरूरी है मेरे भाइयों। और 3 महीने के अंदर अंदर इसका पूरी की पूरी रिपोर्ट शाला दर्पण पर अपलोड होती है। और अगर आपको लेन देन कुछ करना है तो अध्यक्ष और सचिव दोनों के हस्ताक्षर जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री श्याम क्लासेस साथियों। अब देखिएगा इसके जो अपने सवाल है वो देख लो साथियों। पहला, एसएमसी के सदस्यों की सदस्यता रद्द होती है। 4 कारण मैं बता रहा हूं, वहां पे आपको बताना है कि कब रद्द होती है। ABCD जो भी ऑप्शन है। ए, लगातार अनुपस्थित रहने पर। बी, विद्यालय नहीं आने पर। भाई सदस्यता रद्द कैसे हो जाएगी? एसएमसी की 3 बैठक में अनुपस्थित रहने पर, अनुपस्थित रहने पर। और चौथा है एसडीएमसी बैठक में नहीं आने पर। इसका जवाब आपको कमेंट करना है साथियों। सेकंड सवाल देखिएगा, एसडीएमसी समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होगा इसका अध्यक्ष ये बताना है आपको, कमेंट करना है साथियों। इसका ऑप्शन नहीं है, सीधा ही कमेंट करना है कि एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं साथियों। देखिएगा, पहला है अभिभावक, बी है वार्ड पंच, सी है आपके विधायक और डी है आपके संस्था प्रधान।
डी है संस्था प्रदान। तो इन दोनों का आपको साथियों कमेंट करना है कि कौन सा इसका उत्तर होगा साथियों। और कोई टॉपिक बचा है अपना नवाचार के अंदर साथियों, कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला टॉपिक रह गया, ताकि मुझे याद रहे। साथियों जो किताब मेरे पास है, जिन 2-3 किताबों का मिश्रण करके मैं ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ, उन किताबों में लगभग आपके नवाचार पूरे हो चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कि सर 1-2 नवाचार ये वाले बाकी है, किसी और किताब या आपके पास कोई और किताब उसमें से, तो साथियों कमेंट करना है आपको कि सर ये वाले नवाचार बाकी है, उनको करवाइए। तो साथियों अपन उनको जरूर करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।